हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आवेदन पत्र लिखने के लिए बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, आवेदन पत्र है और सभी वर्ग के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। समझ नहीं क्या दिया हुआ है? अपने प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए, किसके लिए? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे। समझ नहीं, यानी छुट्टी लेना है। समझ नहीं, और प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे छुट्टी के लिए। समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। समझ नहीं, पत्र लिखने से लिखना किससे शुरुआत करेंगे? सेवा में श्रीमान। सेवा में के सामने श्रीमान लिखना है। में के सामने क्या लिखना है? श्रीमान। समझ गए? यहाँ नहीं लिखना है। समझ गए? लाइन जो देखिए कॉपी में खींचा हुआ रहता है, तो यहाँ नहीं शुरुआत करना है। यहाँ उस सेवा में के सामने श्रीमान लिखना है। समझ गए? उसके बाद लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। समझ गए? अब श्रीमान के नीचे से लिखना है अपना विद्यालय का नाम। समझ गए? तो अपना विद्यालय देखिए, जैसे +2 उच्च विद्यालय बरहा मैगरा गया। समझे? अपना विद्यालय का नाम लिख दिया है। क्या लिखना है? श्रीमान के नीचे क्या लिखना है? +2 उच्च विद्यालय बरहा मैगरा गया, यानी अपना भी विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। समझ गए? जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए विषय लिखना है, और विषय एकदम सेवा के ठीक सामने लिखना है। समझ गए? सामने देख रहे हैं कि नहीं? सामने लिखना है। समझ गए? और उसके बाद विषय में क्या लिखना है? जिसके लिए आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? छुट्टी के लिए। तो लिखना है छुट्टी के संबंध में। यहाँ पर कुछ और आता, साइकिल स्टैंड बनाने हेतु, तो यहाँ पर लिख देना विषय में क्या लिखा था कि साइकिल स्टैंड बनाने हेतु। तो अपना प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। तो विषय में आपको जिसके लिए आवेदन पत्र लिखना रहता है, उसके मतलब विषय में लिख देना रहता है उसको। समझ गए? तो यहाँ छुट्टी के संबंध में है, तो छुट्टी के संबंध में विषय को लिख दिए। समझ गए? और उसके बाद देखिए विषय, उसके बाद लिखना महाशय, लेकिन महाशय विषय के सामने ठीक लिखना है नहीं? देखिए एकदम सामने है कि नहीं? तो विषय के सामने महाशय लिखना है। और उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पर गैप छोड़ देना है। समझ? महाशय के सामने नहीं लिखना, उसके बाद एक लाइन नीचे छोड़ के, समझ नहीं, महाशय के सामने, समझ नहीं, छोड़ के, और इसके एक मानो लास्ट में यह है कि नहीं? तो महाशय या के सामने सविनय निवेदन है कि, यहाँ से शुरुआत करना है या के सामने से। समझ गए? कि सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है। समझ नहीं? अब छुट्टी लेने के लिए, समझ नहीं, कोई वजह होगा, कोई कारण होगा, कोई दिक्कत होगा, तभी तो आप छुट्टी ले रहे हैं। समझ नहीं? तो सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है, यानी शादी होने वाली, इसलिए आप प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी ले रहे हैं। समझ नहीं? तो एक सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है, इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि दिनांक 8/12/2023, 8/12/2023, समझ नहीं, से दिनांक 18/12/2023 तक, यानी कि 8 दिनों तक की छुट्टी, समझ नहीं, देने की कृपा करें। समझ नहीं? कितने दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं? 8 दिनों की। समझ नहीं? 8 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें, ताकि अपने बड़े भाई की शादी में शामिल हो सके। समझ नहीं? क्या? अपने बड़े भाई की शादी में शामिल हो सके, इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। समझ गए? इसके बाद पूरा फुल हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा गैप करके लिखिएगा, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। समझ गया? अब ये जो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़का है तो छात्र लिखिएगा, और लड़की रहेगा तो छात्रा। समझ नहीं? और अपना अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखिए, जैसे धर्मराज है, अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग जिस वर्ग में पढ़ते हैं, रॉन्ग नंबर आपको जीतना है। समझ गया? इस तरीका से फिर आप कर दीजिए। समझ गए? बिल्कुल आवेदन पत्र लिखा गया। समझ गया? और आवेदन पत्र में देखिए महाशय सविनय निवेदन, यानी महाशय या के सामने से सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है। समझ गए? जो इन्हें पूरा इन्हें फुल करते जाना है। समझ गए? और उसके बाद यहाँ से पूरा चौथाई जो बगल से फिर लिखना शुरुआत करना है, पूरा फुल कर देना। समझ गए? होने वाली है, इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि दिनांक 8/12/2023 से दिनांक
18/12/2023 तक, यानी कि 8 दिनों तक की छुट्टी देने की कृपा करें, ताकि अपने बड़े भाई की शादी में शामिल हो सके। समझ गए? अब ये पूरा फुल हो गया, इधर से भी इधर से भी। अब उसके बाद बीच में लिखना इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। समझ गया? उसके बाद ये हो गया, तो रहूंगा के नीचे फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखना आपका आज्ञाकारी। समझ गए? बीच कोना में, कोटी का जो साइड कोना होता है उसमें लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़का रहेगा तो छात्र और लड़की रहेगा तो छात्रा। समझ गए? अपना नाम लिखना, जैसे धर्मराज लिख दिए हैं। समझ गया? उसके बाद वर्ग यानी जिस क्लास में पढ़ते हैं, रोल नंबर फिर अपना लिख देना है। अगर इसी प्रकार से बिल्कुल दम लिखिएगा तो अच्छे नंबर्स मिलेंगे। समझ गए? और इसी प्रकार से आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।